वंदना सिंह है। तो इस वीडियो में हम जो हमें सी सेट का फियर होता है, इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल जो है उसका फियर होता है, तो उसको कैसे बस्ट करें, तो उस फियर को कैसे बस्ट करें जिससे हम इजीली जो है अपना 66 मार्क्स जो 33% मार्क्स हमें चाहिए होते हैं उसको हम इजीली जो है आराम से स्कोर कर लें। तो ये प्रीलिम्स कोर्स है ASUP-PSC का। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। और जो 2020 वाला कोर्स था, 2022 वाला, उससे डायरेक्ट 93 क्वेश्चन जो हैं प्रिडिक्ट हुए थे। तो नीचे PDF होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, नीचे PDF होगी। अब हम देख लेते हैं कि कैसे इस फियर को जो है बस्ट किया जाए। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड है या आप नॉन मैथ्स है, दोनों के लिए है ये, तो आपको कुछ जो टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको कंसोलिडेट कर लेना है। तो इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं, उनको कंसोलिडेट करना है। पहला हो गया आपका टॉपिक डायरेक्शन, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की, आप जो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ मूव करें, फिर उसके बाद नॉर्थ में चले गए, फिर वेस्ट में चले गए, फिर साउथ में चले गए, तो आप कौन से डायरेक्शन में, तो ये वाले डायरेक्शन वाले क्वेश्चन जो आते हैं। दूसरी हो गई सिटिंग अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चन है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी ये सारी चीजें आपको कहां से करनी है। सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है। तीसरी चीज होगी ब्लड रिलेशन। चौथी चीज हो गई एज। पांचवी चीज हो गई एज वाले क्वेश्चन आते हैं कि आपके फादर में, आपके मदर में और आपकी एज में इतना डिफरेंस है, 5 साल पहले या 5 साल बाद ये कितना डिफरेंस होगा। तो ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो। कोड वाले क्वेश्चन आते हैं जैसे कि ZXYP ये है, जैसे 2432 है तो PQTS कितना होगा, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो। तीसरा हो गया मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं जैसे कि यहाँ 6 है या 9 है, यहाँ क्या नंबर होगा, यहाँ 18 है। तो इस टाइप के जो है मिसिंग नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको। नॉर्मल एक चीज और है कि बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला पे जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे किसी चीज का एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, तो ये जो बेसिक फॉर्मूला है इनको आप जो है कहीं लिख लीजिए, कहीं ये कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, एंड स्फेयर का क्या होता है, कोन का क्या होता है। इस टाइप से जो बेसिक फॉर्मूला वाले क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता, इसमें डायरेक्ट आपको वैल्यू लगानी होती है और आपका डायरेक्ट आंसर आता है। तो ये जो आपके, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बार डायग्राम, फिर नेक्स्ट पाई चार्ट और टेबल। तो ये आपके 9 टॉपिक है। इन 9 टॉपिक को जो है आप अच्छे से कंसोलिडेट कर लीजिए। इनको अगर आप अच्छे से कंसोलिडेट कर लेंगे तो आप आसानी से जो है आप अपने 66 मार्क्स जो है आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे। इनको अगर आप अच्छे से एकदम आप इनको कंसोलिडेट कर लेंगे। अब बात आई कि ये कहां से करें, तो बात आई ये कहां से करें। तो अभी कहां से करें इनको, तो इनका जो सबसे अच्छा सोर्स है, कहां से करें, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जो SSC वाले बच्चे पढ़ते हैं या फिर और पढ़ते हैं कॉन्ट की मोटी मोटी किताबें उठा के ले आए। नथिंग नथिंग, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूथ कंपटीशन की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, UP-PSC की, उसको लो और उसमें जो ये जितने भी सारे ये टॉपिक्स आ रहे हैं उनको अच्छे से कंसोलिडेट कर लो और सब अच्छे से तैयार कर लो। इन टॉपिक को अच्छे से वहां से तैयार कर लो। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप इनको ही बार बार करो, इनको ही बार बार रिवाइज करो। रोज डेली जो है आधा घंटा 30 मिनट्स, अगर आप बहुत ज्यादा, अगर आपको सी सेट में प्रॉब्लम आ रही है
तो डेली जो है 30 मिनट सी सेट को दो, क्योंकि इसके बिना जो है बाकी सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। अगर सी सेट रह गया तो फिर GS1 में कितना भी स्कोर अच्छा कर लो तो फिर क्या फायदा। तो यूथ कंपटीशन की यूपीपीएससी की बुक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। सी सेट की और एक पूरी GS1 एंड GS2 की आती है। तो प्रीवियस ईयर तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। आप इसको प्रिपेयर करो। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं कि जो आपके मैथ्स बैकग्राउंड है और नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है तो किन किन चीजों में कैसे कैसे दिक्कत आती है। देखिए, आपका सबसे पहले क्या होता है, क्वांट, जिसको आप एप्टीट्यूड बोलते हैं। दूसरा रीजनिंग, फिर देन जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, फिर 4 कॉम्प्रिहेंशन एंड 5 इंटरपर्सनल। देखिए, जो मैथ्स वाले बैकग्राउंड वाले लोग हैं तो उनका ये जो 2 पोर्शन है वो ऑलमोस्ट ठीक रहता है, मतलब थोड़ा सा शार्पन करने की जरूरत है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैथ्स बैकग्राउंड के फिर भी सही नहीं रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट इन कंपैरेबल टू नॉन मैथ्स बैकग्राउंड थोड़ा ठीक रहता है। तो ये जो पोर्शन है वो मैथ्स वाले का। तो नॉन मैथ्स वाले बैकग्राउंड वाले क्या करें, मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं आप उनको प्रिपेयर करें, और 10 ईयर के पुराने 10 ईयर के जो है प्रीवियस ईयर जो है उनको सॉल्व करें। 10 साल के प्रीवियस ईयर है उनको सॉल्व करें। इसमें क्वांट के लिए और रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से कंसोलिडेट कर लें कि मतलब इन टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से कंसोलिडेट करने के बाद जो 10 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। फिर जो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में कोई भी पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, मैथ्स वाले को भी और नॉन मैथ्स वालों को भी, कि इंग्लिश में क्या होगा और हिंदी में क्या होगा, मतलब इसको बिल्कुल पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली जो है 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप वो सॉल्व कर सकते हैं, इससे हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन जो है बहुत आसान आता है, इतना मुश्किल नहीं आता। तो 5 से 10 साल, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो 10 साल के कॉम्प्रीहेंशन कर लो, अगर नहीं प्रॉब्लम हो रही है तो 5 साल के कर लो, ये बिल्कुल आसान है। अब नेक्स्ट बात आई इंटरपर्सनल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है इंटरपर्सनल जो है वो कैसे करें। इंटरपर्सनल को करने से पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको अपना पेपर कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद हम इंटरपर्सनल डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व पेपर। तो पेपर कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या है, पेपर आपका सेकेंड शिफ्ट में होना है, 14 में भरी दोपहरी में, पसीने से लबालब होंगे, खाना खा के आए होंगे, थोड़ी सी नींद भी आ रही होगी। तो क्या है कि जब सबसे पहले आप पेपर देने आए तो पेपर को देखें, थोड़ा अल्टा पुल्टी 4-5 मिनट उसको दें पेपर को कि किस तरह से पेपर आया है, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। थोड़ा सा पेपर को देखें कि जब शुरू करें तो आसानी रहे। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप बिल्कुल अब सेकेंड शिफ्ट के बाद आए हैं तो सबसे पहले जो है फ्रेश माइंड से जो सबसे पहले आप जो चीज करेंगे वो करेंगे आप कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, क्योंकि फ्रेश होंगे। फिर वो जो लंबे पैरा है वो नहीं पढ़े जाएंगे लास्ट में, और नहीं पढ़े जाएंगे और फिर वो छूट भी जाता है। तो सबसे पहले जो है कॉम्प्रीहेंशन किया जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या करें आप, जो जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी के क्वेश्चन करें। तो मैंने आपको बताया है लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन कर लो, वहां से चीजें कवर हो जाएंगी। तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के क्वेश्चन करो। फिर स्टेप 3 जो है रीजनिंग के क्वेश्चन करो। मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे उनको कंसोलिडेट कर लो, मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से ही आएंगे। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन करो। तो ये वाले जो स्टेप है इसमें आपको करना है कि एक एक बार में जो चीजें होती जा रही है इनको ज्यादा टाइम नहीं देना,
एक एक बार में जो चीजें हो रही हैं आप उनको ध्यान देना है। फिर उसके बाद स्टेप 4 क्या है, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। रीड करना, गो थ्रू करना, अगर पहली बार में समझ में आ रहा है तो कर देना, नहीं आ रहा है तो गोला लगा के या क्वेश्चन मार्क लगा के आगे बढ़ जाना, यहां रुकने की जरूरत नहीं है। डोंट स्टे हेयर कि यार ये नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो डोंट स्टे हेयर। पहली रीडिंग लो, फर्स्ट रीडिंग लो, अटेम्प्ट करो एंड फिर उसके बाद मूव करो। इसमें किसी भी स्टेप में आपको स्टे करने की जरूरत नहीं है, आप रीडिंग लो और उसके बाद मूव करो आराम से। फिर उसके बाद 5th नंबर पे है क्वांट। क्वांट में क्या होता है ना कि थोड़ा थोड़ा लालच आ जाता है कि यार ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं, तो क्वांट जो है सबसे लास्ट में रखिए। लेकिन यहाँ भी जो है जिस क्वेश्चन में ज्यादा फंस रहे हो वहां ज्यादा रुकना नहीं है, इन सारी चीजों को करना है, इन सारी चीजों को अटेम्प्ट करना है। क्वांट में जिस क्वेश्चन में ज्यादा फंस रहे हो रुकना नहीं है, एक बार करो और फिर उसके बाद मतलब एक बार अटेम्प्ट करो। कुछ क्वेश्चन में लग रहा है कि नहीं यार एक बार दोबारा देख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन में, यानी कि हर क्वेश्चन 2-3 बार अटेम्प्ट करने बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। फिर क्वांट कर लिया, तो ये सारी चीजें कर ली। और फिर उसके बाद क्या है कि आपने स्टेप 1 जब करा होगा तो कुछ क्वेश्चन पे गोला लगाया होगा, कुछ पे क्वेश्चन मार्क लगाया होगा, ऐसे ही यहां करा होगा सब जगह। तो फिर उसके बाद आप इन क्वेश्चन को ना गो थ्रू करेंगे, इन क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन वाला जो है, कॉम्प्रीहेंशन वाले पे तो मैं बोलूं कि आप जो है, आपको अगर आ रहा है तो सारा एक बार में ही कर लीजिए, यहां गोला और क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर पैरा आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, सेकेंड टाइम आपको पैरा पढ़ना पड़ेगा, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो कॉम्प्रीहेंशन वाले जो क्वेश्चन है, कॉम्प्रीहेंशन जो हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, उनको 1 गो में करिए, 1 गो में करिए, क्योंकि दोबारा पढ़ेंगे फिर दोबारा टाइम वेस्ट होगा, दोबारा आपको पहरा पढ़ना पड़ेगा। तो इनको क्वेश्चन को 1 गो में करिए, यहां सेकंड अटेम्प्ट नहीं लेना है, यहां सेकंड जो है अटेम्प्ट नहीं लेना है। अब बात आई, यहां आपने गोला और क्वेश्चन मार्क लगाया होगा, इनको गो थ्रू कर लो, फिर यहाँ रीजनिंग को कर लो, फिर यहाँ तो आपका जब सेकंड राउंड हो रहा होगा तो इसमें क्या करना है, स्टेप 1 तो ऑलरेडी आप पहली बार सब कुछ कर चुके हो, क्योंकि दोबारा करोगे, दोबारा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे, इट्स अ टाइम वेस्ट, तो करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड राउंड में क्या है, आप स्टेप 2 पे मूव करोगे, स्टेप 2 पे मूव करोगे डायरेक्टली। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के क्वेश्चन अगर कोई गोला और क्वेश्चन मार्क लगा रखा है उनको अटेम्प्ट करोगे, फिर उसके बाद जो है रीजनिंग पे कूदोगे, फिर रीजनिंग पे, फिर उसके बाद क्वांट पे, और फिर उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स पे। क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल में क्या है कि पहली बार में जो क्वेश्चन हो गए होंगे वो आसानी से हो ही गए होंगे, फिर उसके बाद जो है फिर वो जबरदस्ती का तुक्का लगा के आओगे तो चीजें गलत हो जाएंगी। तो इसके बाद क्या है, स्टेप 2 पे मूव करना, फिर स्टेप 3 पे, स्टेप 5 पे और फिर स्टेप 4 पे, इस तरह से मूव करना। अब बात आई कि इंटरपर्सनल स्किल कैसे करें, कि कोई कंटेंट नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे करें। देखो, सबसे पहले मैंने अभी 2-3 वीडियोस बना रखे हैं इंटरपर्सनल स्किल के, आप उनको देख सकते हो। उससे जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा कि किस तरह से इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन करते हैं। देखो, इंटरपर्सनल स्किल के लिए किसी भी मटेरियल की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी बुक की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू रिफर एनी मटेरियल, देयर इज नो नीड टू रिफर एनी बुक। इन 2-3 वीडियोस को देखो, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। देखो, इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन जो है, काफी क्वेश्चन जो है बहुत जनरल होते हैं। आप नॉर्मली क्वेश्चन को पढ़ो और आप आराम से जो है उनका आंसर लिख सकते हो, उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। दीज आर वेरी जनरल इन नेचर। कुछ क्वेश्चन है वो थोड़े टेक्निकल होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े टेक्निकल होते हैं, तो उनको कैसे करें। तो उनके लिए जो है सबसे अच्छा सोर्स जो है कि मतलब क्वेश्चन को करने का, तो उनके लिए जो सबसे अच्छा सोर्स है क्वेश्चन करने का, वो सिर्फ एक ही है कि आप क्या करिए, जो यूथ कंपटीशन की जो सी सेट की प्रीवियस ईयर की बुक आती है, यूथ कंपटीशन टाइम की सी सेट की प्रीवियस ईयर बुक, उससे सारे इंटरपर्सनल स्किल के जितने भी इंटरपर्सनल स्किल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आई थिंक उसमें लास्ट
30 ईयर्स के क्वेश्चन है और 2013 से ही आया था। तो उस जितने भी आपके लास्ट जितने भी ईयर्स के उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं उस बुक में, वो सारे सॉल्व कर लो। ऑल जो है उनको सबको सॉल्व कर लो, एक भी क्वेश्चन को सॉल्व मत करो। और इन वीडियोस को देख लेना, इन वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं। इफ टाइम परमिट्स, मैं इस वाले पोर्शन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आई विल मेक द वीडियो ऑफ दैट। मतलब टाइम परमिट्स मैं इसको कंप्लीट करूंगी, मैं सारे वीडियोस बनाऊंगी इन द मंथ ऑफ द मार्च और अप्रैल आई विल मेक द वीडियो। अदरवाइज अब इन 2-3 वीडियोस को देख सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है। कोई मटेरियल की जरूरत नहीं है, कोई बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि GS1 इतना ज्यादा है, आप उसको फोकस करो। यहाँ 60% जो 66 मार्क्स है, अगर थोड़ी सी भी स्मार्ट स्ट्रैटेजी दिखाई तो आसानी से आ जाएंगे। तो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप आराम से करो। आप इन जो टॉपिक्स हैं इनको फोकस करना, इनको कंसोलिडेट करना, इस तरह से कैसे पेपर सॉल्व करना और चीजों को इस तरीके से करना। तो इंटरपर्सनल स्किल के लिए क्या करना है, आपको जितने भी लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन हैं उस बुक में, ऑल क्वेश्चंस जो हैं उनको देखना है, प्लस वीडियो से जो देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो वीडियो से देख लोगे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो इस तरीके से आपका सीसेट हो जाएगा। रोज जो है डेली जो है 30 मिनट्स दो। अगर आपका सीसेट बहुत ज्यादा वीक है, अगर वेरी वीक है, तो डेली 30 मिनट्स दो। और अगर आप ठीक ठाक है सीसेट में, तो सीसेट को फिर भी इग्नोर मत करो। एवरी संडे, अगर आप थोड़े से भी कंफर्टेबल हो सीसेट में, तो एवरी संडे जो है एक पेपर जो है सीसेट का लगा लो। एवरी संडे एक पेपर सीसेट का आराम से लगा लो, अगर आप थोड़ा सा भी कंफर्टेबल फील करते हो। और अगर नहीं तो डेली 30 मिनट्स दो, पहले इन टॉपिक्स को कंसोलिडेट करो अच्छे से, फिर उसके बाद जो है चीजों पे मूव करो। इस तरह से पेपर सॉल्व करना है और ये करना है। तो अब हमें क्या समझ में आया कि द ओनली सोर्स वी हैव टू रेफर फॉर सीसेट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उस बुक को लो, उसको अच्छे से सॉल्व करो, उसको कंसोलिडेट करो और इस तरह से चीजों को जो है चीजों को मूव करो। और जो मैंने वीडियो बनाया था इंटरपर्सनल स्किल के 2-3 वीडियोस हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं, वहां से आपको क्वेश्चन करने का आइडिया मिल जाएगा। इफ टाइम परमिट्स आई विल मेक द मोर वीडियो रिगार्डिंग दैट। तो चलिए ठीक है, फिर ये कोर्स है प्रीलिम्स का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो है 93 क्वेश्चन प्रिडिक्ट हुए थे 2022 में। बाकी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ डेली फ्री डेली क्विज अपलोड होता है और यूपी स्पेशल के जो है करंट अफेयर्स भी वहाँ अपलोड होते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।